हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में। डेट एंड टाइम फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन सिंपल लगते हैं देखने में कि टुडे फंक्शन सीख लिया, नाउ फंक्शन सीख लिया। ये बहुत ही बढ़िया मैजिक ट्रिक होती है, ये एक प्रकार की एक्सेल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन आता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है? डिस्प्लेज करंट डेट। ये सिस्टम की करंट डेट डिस्प्ले कर देता है। इसको लगाने का तरीका सिंपल है, इक्वल का साइन लगाना है, टुडे लगाना है और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो जिस भी सेल में आपने ये फंक्शन लगाया है वहाँ पर करंट डेट आ जाएगी। सेम इसी तरीके से नाउ फंक्शन क्या करता है? डिस्प्लेज करंट डेट एंड करंट टाइम। सिस्टम का करंट डेट और करंट टाइम डिस्प्ले कर देगा एक ही सेल में, ठीक है। अब है डे फंक्शन। डे फंक्शन क्या करता है? ईयर, मंथ और डे अगर आपने इस तरीके से कॉमा लगा करके भी लिखा है तो इसको सिंपल फॉर्मेट में दे देगा। इस तरीके से कॉमा लगा करके दिया है तो इसको सिंपल फॉर्मेट में दे देगा। फिर आता है टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन क्या करता है? टाइम को डिस्प्ले करता है। अगर आपने कॉमा लगा करके भी टाइम दिया है तो इसको टाइम के फॉर्मेट को ठीक कर देगा। अब अगली चीज़ समझने वाली क्या है, ये AM और PM वाली। अगर आप इस तरीके से टाइम देते हैं तो AM लेगा, और अगर आप इस तरीके से टाइम देते हैं 14,30 तो ये आपका PM देगा। अब इस जीरो का मतलब समझ लीजिए, इस जीरो का मतलब है कि हमें सेकेंड्स नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ सेकेंड्स चाहिए तो आप यहाँ पर सेकेंड्स एंटर कर सकते हैं, तो ये सेकेंड्स भी ले लेगा। फिर आता है डे फंक्शन। डे फंक्शन क्या करता है कि जो भी डेट आपने एंटर करी है उसका कौन सा दिन, तो ये 20 जून 2026 है तो इसका 20वां दिन यानी कि 20th डे। इसी तरीके से मंथ दिखाएगा, इसी तरीके से ईयर भी दिखा देगा, ठीक है। अब आर में इसी तरीके से आर दिखा देगा, कौन सा आर चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मिनट में 30 दिखा देगा और सेकेंड्स वाला फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो 43 दिखा देगा। अब अगली चीज़ आती है वीकडे। वीकडे क्या करता है? जैसे 20 जून 2026 लिखा हमने तो इसमें क्या करेगा? इसका आउटपुट 7 आएगा। क्यों आएगा 7? क्योंकि हफ्ते का 7वां दिन है, ये हफ्ते का 7वां दिन है। अब इसको समझ लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये संडे है, संडे इज इक्वल टू 1। जो संडे होता है वो हफ्ते का पहला दिन होता है, मंडे दूसरा और ट्यूसडे तीसरा। इस तरीके से इसको कंसीडर करता है, तो ये इस तरीके से इसका आउटपुट 7 आ जाएगा। अब इसको इफ फॉर्मूले के साथ भी मैंने एक लगाने की कोशिश करी है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे इफ़ वीकडे A1 इक्वल टू 1 और इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया हॉलीडे और इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया वर्किंग डे। इफ फॉर्मूला मैं पहले भी लॉजिकल उसमें सिखा चुकी हूँ आपको कि लॉजिक्स कैसे काम करते हैं, कि अगर वैल्यू सही होती है तो आंसर ये आता है और गलत होती है तो आंसर ये आता है। तो पहले वाला ये आएगा। तो A1 जो है क्या है? A1 में वैल्यू इन्होंने डाली है 21/06/2026, ये संडे हो गया यानी कि वीकडे। वीकडे हमारा वही चल रहा है 1 यानी कि संडे इज इक्वल टू 1, मंडे इज इक्वल टू 2, ये दे दिया इन्होंने। कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आएगा? हॉलीडे आएगा। आउटपुट क्या आएगा? हॉलीडे आ जाएगा। इसी तरीके से डेटेड इफ़ कैसे काम करता है? डेटेड इफ़ जो है वो मंथ को कैलकुलेट करता है, और डेटेड इफ़ जो है क्या नाम है, इसमें अगर आप M लिखेंगे तो मंथ को कैलकुलेट करेगा, Y लिखेंगे तो ईयर को, और D लिखेंगे तो डेज़ को कैलकुलेट करेगा, जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे डिफरेंस निकालना है किसी डेट्स में, डिफरेंस निकालना है। एग्जांपल के लिए A1 में हमने लिख दिया 15/6/2020 और B1 में हमने लिख दिया 20/06/2026। तो इसका डिफरेंस निकाल देगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है ईयर का? क्योंकि इसमें मैंने पहले वाला बता रही हूँ, उसमें आपको डेटेड इफ़ वाला बता रही हूँ, Y वाला, तो 6 आ जाएगा इसका डिफरेंस, ठीक है।